देखिए स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में ग्रुप का टॉपिक है एनटीयू मेथड। एनटीयू मेथड को कहते हैं नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट। जो हीट एक्सचेंजर का इफेक्टिवनेस होता है वो एनटीयू मेथड से निकाला जा सकता है। एनटीयू का फुल फॉर्म है नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इफेक्टिवनेस ऑफ रेगुलर फ्लो हीट एक्सचेंजर एंड इफेक्टिवनेस ऑफ काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर बाय एनटीयू मेथड मीन्स नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट मेथड, ये इम्पॉर्टेंट है। इन दोनों में से कोई एक डेरिवेशन एग्जाम में पूछता है। मतलब कि नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट एनटीयू मेथड से आपको इफेक्टिवनेस निकालना होगा पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर का या काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर का। जैसा कि हम जानते हैं इफेक्टिवनेस लिखने के लिए हमें क्या करना होगा। पिछले वीडियो में हम लोग इफेक्टिवनेस का फॉर्मूला लिखे भी थे। वो होता है इफेक्टिवनेस ऑफ हीट एक्सचेंजर इफेक्टिवनेस ऑफ हीट एक्सचेंजर, इसको हम डिनोट करते हैं एप्सिलॉन से। ये क्या होता है कैपिटल CH TH1 माइनस TH2 अपॉन C मिनिमम TH1 माइनस TC1। क्या होता है इफेक्टिवनेस ऑफ हीट एक्सचेंजर? CH TH1 माइनस TH2 अपॉन C मिनिमम TH1 माइनस TC1। या इसको ये भी लिख सकते हैं CC TC2 माइनस TC1 अपॉन TC2 माइनस TC1 अपॉन C मिनिमम TH1 माइनस TC1। C मिनिमम TH1 माइनस TC1। अगर आपको इफेक्टिवनेस पूछेगा हीट एक्सचेंजर का निकालने के लिए तो इन दोनों फॉर्मूले का यूज़ कीजिएगा, उससे निकल जाएगा। ठीक है, इसको मान लीजिए इक्वेशन क्या है, A है। अब हम लोग आते हैं एनटीयू पे। नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट एनटीयू। एनटीयू क्या होता है? नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट।
जैसा कि इक्वेशन ए में आप देख रहे हैं, effectiveness is a function of several variables and as such it is inconvenient to combine them in graphical or tabular form. जैसा कि इक्वेशन ए में देख रहे हैं, जो इफेक्टिवनेस है वो फंक्शन है बहुत से वेरिएबल का। इफेक्टिवनेस ऑफ हीट एक्सचेंजर इज अ फंक्शन ऑफ मेनी वेरिएबल। जैसा कि आप देख रहे हैं इक्वेशन में कि हीट एक्सचेंजर का जो इफेक्टिवनेस है वो फंक्शन है बहुत से वेरिएबल का, मतलब बहुत से वेरिएबल पे वो डिपेंड करता है। कौन डिपेंड करता है? हीट एक्सचेंजर का इफेक्टिवनेस। ठीक, एंड एज सच इट इज इनकन्वीनियंट टू कंबाइन देम इन अ ग्राफिकल और टेबुलर फॉर्म। और इस वजह से हमारे लिए क्या होगा? इट इज इनकन्वीनियंट, हमारे लिए ये असुविधाजनक होगा। इट इज इनकन्वीनियंट टू एक्सप्रेस इन ग्राफिकल और टेबुलर फॉर्म। हमारे लिए इनकन्वीनियंट है ये कि इसको हम एक्सप्रेस करें ग्राफिकल या टेबुलर फॉर्म में। ठीक, however by compiling a non-dimensional grouping, effectiveness can be expressed as a function of three non-dimensional parameters: number of transfer unit से NTU मेथड से जो इफेक्टिवनेस है उसको एक्सप्रेस किया जा सकता है तीन नॉन डायमेंशनल पैरामीटर से। NTU मेथड से, नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट मेथड से जो इफेक्टिवनेस है उसको एक्सप्रेस किया जा सकता है तीन नॉन डायमेंशनल पैरामीटर से। NTU मेथड से क्या किया जाएगा? जो इफेक्टिवनेस है उसको एक्सप्रेस किया जा सकता है थ्री नॉन डायमेंशनल पैरामीटर से। इसी मेथड को हम कहते हैं, जिस मेथड से हम इफेक्टिवनेस को थ्री नॉन डायमेंशनल पैरामीटर में एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसी मेथड को कहते हैं हम NTU मेथड या नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट मेथड। आई बात समझ में? इस मेथड से क्या होता है? दिस मेथड facilitates the comparison between the various type of heat exchanger। जो NTU मेथड है ये हम लोगों को फैसिलिटेट करता है अलग अलग टाइप के हीट एक्सचेंजर के बीच में कंपैरिजन करने के लिए।
ठीक, इस मेथड को कहते हैं हम एनटीयू मेथड, इसी के आगे है। ठीक, अगर हम डिटेक्ट के आगे लिखेंगे, इसके आगे ये मेथड क्या कहता है हमको, दिस मेथड फैसिलिटेट्स कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर। ये जो मेथड है बोले तो एनटीयू मेथड, नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट मेथड, ये हम लोगों को फैसिलिटेट करता है अलग अलग टाइप के हीट एक्सचेंजर को कंपैरिजन करने में, तुलना करने में। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे इफेक्टिवनेस ऑफ पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर एंड काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर। क्या पढ़ेंगे, इफेक्टिवनेस ऑफ पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर और काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर। तो हेडिंग डालिए सबसे पहले, इफेक्टिवनेस ऑफ पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर। इसके लिए पहले एक डायग्राम हम लोग बना लेते हैं। एक वो डायग्राम बहुत ही इजी है।
ये कैसा डायग्राम है? डबल पाइप हीट एक्सचेंजर, डबल पाइप है, ठीक ना? ये हॉट फ्लूइड, ये कोल्ड फ्लूइड। डबल पाइप रेगुलर फ्लो हीट एक्सचेंजर, ठीक? तो इस फिगर के कुछ कैसे कहना है, ठीक? द हीट एक्सचेंज dq through an area dA of the heat exchanger is given by the heat exchange dq through an area, the heat exchange, हम स्मॉल एलिमेंट के लिए छोटा हीट एक्सचेंज लेना है, ठीक? तो एरिया भी क्या होगा? स्मॉल होगा। द हीट एक्सचेंज dq through an area dA is given by, हम जानते हैं Q इक्वल टू क्या होता है? UA डेल्टा T, ये तो होता है Q इक्वल टू UA डेल्टा T, जहाँ पे U क्या है? ओवरऑल हीट ट्रांसफर, जहाँ पे U क्या है? ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। लेकिन अब हमको इसको एक फॉर्म में लिखना है, स्मॉल एलिमेंट के फॉर्म में लिखना है, तो हम Q के जगह पे क्या लिख देंगे? DQ लिख देंगे, और A के जगह पे क्या लिख देंगे? DA लिख देंगे। आई बात समझ में? तो हो जाएगा आपका DQ इक्वल टू UA TH माइनस TC, DQ इक्वल टू UDA TH माइनस TC, जहाँ पे DQ क्या है आपका? हीट एक्सचेंज, ठीक? DA क्या है? एरिया है। U क्या है? ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, और TH माइनस TC क्या है आपका? जो टेम्परेचर में डिफरेंस है वो चीज, ठीक है? इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, इसको आगे क्या लिख सकते हैं? इसको आगे लिख सकते हैं माइनस m डॉट h CPH TH माइनस TC MC CPC DTH और DTC, ठीक? इसको DTH लिख सकते हैं, चेंज है ना? तो जब हॉट के लिए लिख रहे हैं तो माइनस हॉट फ्लूइड जो है वो हीट को क्या करेगा? लॉस करेगा, हीट लॉस होगा हॉट फ्लूइड से, तो इसलिए वहां पे क्या होगा? माइनस होगा, ठीक? माइनस m डॉट h CPH DTH, और यहाँ होगा माइनस m डॉट C CPC DTC, ठीक? ये हो गया आपका DQ के जगह पे। इसको और क्या लिखा जा सकता है? CH DTH और CC DTC। DQ को लिखा जा सकता है CH DTH या CC DTC, जहाँ पे CH क्या है? हीट कैपेसिटी रेट ऑफ
हीट कैपेसिटी रेट ऑफ हॉट फ्लूइड। और सीसी क्या हो जाएगा? हीट कैपेसिटी रेट ऑफ कोल्ड फ्लूइड। सीसी क्या हो जाएगा आपका? हीट कैपेसिटी रेट ऑफ कोल्ड फ्लूइड। ठीक है, अब इसको इक्वेशन सेकेंड मान लो। ये इक्वेशन फर्स्ट है, डी क्यू इक्वल टू यू डी ए टी एच माइनस टी सी, डी क्यू इक्वल टू सी एच डी टी एच सी सी डी टी सी। इसको इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए। ठीक है, अब इक्वेशन सेकेंड से आप क्या लिख सकते हैं? डीटीएच और डीटीसी की वैल्यू। इक्वेशन सेकेंड से इक्वेशन सेकेंड देखिएगा, हाँ ये है, आप लिख लीजिए इसको। ये क्या है आपका? इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड से डीटीएच और डीटीसी की वैल्यू लिख सकते हैं। ठीक, क्या होगा? डीटीएच इक्वल टू हो जाएगा, ठीक, यहाँ माइनस आएगा, माइनस था तो माइनस आएगा, माइनस डी क्यू अपॉन सी एच या डी क्यू अपॉन सी सी। जहाँ पे सी एच क्या है? हीट कैपेसिटी रेट ऑफ हॉट फ्लूइड। सी सी क्या है? हीट कैपेसिटी रेट ऑफ कोल्ड फ्लूइड। तो डी टी एच माइनस टी सी क्या हो जाएगा? डी टी एच माइनस टी सी, डी टी एच माइनस टी सी को क्या लिख सकते हैं? देख क्या हो जाएगा? एक ये डी टी एच हो जाएगा माइनस डी क्यू अपॉन सी एच, और डी टी सी हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड से जब हम डी टी एच लिखे हैं तो क्या हो जाएगा? माइनस डी क्यू अपॉन सी एच। ठीक, और इक्वेशन सेकेंड से जब डी टी सी लिखेंगे तो क्या होगा? डी क्यू अपॉन सी सी। डी टी सी हो जाएगा डी क्यू अपॉन सी सी। अब डी टी एच माइनस टी सी क्या हो जाएगा? डी टी एच माइनस डी टी सी। ठीक, डी टी एच माइनस डी टी सी क्या हो जाएगा? माइनस डी क्यू अपॉन सी एच माइनस डी क्यू अपॉन सी सी। अब इसमें से क्या होगा? माइनस डी क्यू क्या लिया जा सकता है? कॉमन लिया जा सकता है। माइनस डी क्यू क्या किया जा सकता है? कॉमन लिया जा सकता है। Therefore, d टी एच माइनस टी सी इक्वल टू क्या होगा?
माइनस डी क्यू वन बाई सी एच प्लस वन बाई सी सी। ठीक है। अब डी क्यू की वैल्यू इक्वेशन सेकेंड से पुट की जा सकती है। इक्वेशन फर्स्ट से डी क्यू की वैल्यू, फिर जो इक्वेशन फर्स्ट था वहां से यहाँ पे डी क्यू की वैल्यू पुट करेंगे बाई पुटिंग वैल्यू ऑफ डी क्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इन above इक्वेशन। डी क्यू की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में हमारे पास कुछ थी, वो वैल्यू यहाँ पे पुट की जाएगी। तो हमको क्या मिल जाएगा, देखिए डी टी एच माइनस टी सी इक्वल टू डी टी एच माइनस टी सी इक्वल टू, इक्वेशन फर्स्ट में डी क्यू को क्या लिखे थे हम, यू डॉट डी ए टी एच माइनस टी सी, यही तो लिखे थे। यहाँ माइनस है साइन, तो हम यहाँ माइनस साइन लगा लेंगे। ठीक, बाकी चीज ऐसे ही लिख लेंगे, वन बाई सी एच प्लस वन बाई सी सी। ठीक, अब क्या किया जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा। मान लीजिए इस चीज को यहाँ लेते आएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, डी टी एच माइनस टी सी अपॉन टी एच माइनस टी सी इक्वल टू माइनस यू डॉट डी ए वन बाई सी एच प्लस वन बाई सी सी। ठीक, ये आपको मिल जाएगा। अब क्या करना है, इसको इंटीग्रेशन करना है। ये जो चीज है इक्वेशन, इसको इंटीग्रेट कीजिए। अपॉन इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कैसे किया जाएगा, इंटीग्रेशन का साइन लगाइए, डी टी एच माइनस टी सी अपॉन टी एच माइनस टी सी इक्वल टू माइनस यू डॉट डी ए वन बाई सी एच प्लस वन बाई सी सी। अब इसको जब इंटीग्रेट किया जाएगा तो ये वाली चीज किसमें आ जाएगी, आपका लॉग के फॉर्म में आ जाएगी, नेचुरल लॉग। ठीक, नेचुरल लॉग आ जाएगा टी एच टू माइनस टी सी वन टी एच टू माइनस टी सी टू। जब इसको इंटीग्रेट किया जाएगा और लिमिट पुट की जाएगी, लिमिट की वैल्यू, तो हमको मिलेगा वी गेट ln टी एच टू माइनस टी सी टू अपॉन टी एच वन माइनस टी सी वन, टी एच वन माइनस
TC1 इक्वल टू, ये U क्या है, कांस्टेंट होगा, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट इंटीग्रेशन साइन के बाहर आ जाएगा। BA है, जब इंटीग्रेट होगा तो क्या हो जाएगा A, तो ये क्या हो जाएगा माइनस UA 1/CH प्लस 1/CC, 1/CH प्लस 1/CC। अब क्या कीजिए, CH जो है वो कॉमन ले लीजिए, CH जो है वो यहाँ से इस इक्वेशन से कॉमन ले लीजिए। जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा, ठीक, या चाहिए तो CH से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/CH कॉमन लेंगे तो CH नीचे आएगा, यहाँ CH आ जाएगा, ठीक। तो देखिए आपको क्या मिलेगा, बाकी सब चीज ऐसे ही रहने दीजिए। ln TH2 माइनस TC2 अपॉन TH1 माइनस TC1 इक्वल टू माइनस UA बाई CH1 प्लस CH बाई CC। CH और CC क्या है, हीट कैपेसिटी रेट है हॉट फ्लूइड का और हीट कैपेसिटी रेट है कोल्ड फ्लूइड का, ठीक। उसमें से हमने 1/CH क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, ठीक है। इसको क्या लिखा जा सकता है, जब नेचुरल लॉग हटाएंगे, जब लॉग साइन हटाएंगे, जब यहाँ से लॉग साइन हटाएंगे तो यहाँ हमको क्या मिल जाएगा, एक्सपोनेंशियल मिल जाएगा। ये मैथ्स में आप लोग पढ़े होंगे कि जब लॉग साइन हटाते हैं, नेचुरल लॉग हटाते हैं तो एक्सपोनेंशियल हमको मिलता है। तो लॉग हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल लिखेंगे, तो क्या लिख सकते हैं, TH2 माइनस TC2 अपॉन TH1 माइनस TC1 इक्वल टू एक्सपोनेंशियल, और ये सब चीज़ उसके ऊपर चला जाएगा, एक्सपोनेंशियल के पावर हो जाएगा, माइनस UA बाई CH 1 प्लस CH बाई CC। एक इसको चाहिए तो यहाँ पे ब्रैकेट भी लगा सकते हैं आप समझने के लिए। ये क्या है, एक्सपोनेंशियल स्मॉल e, ठीक। इसको अगर अच्छे से लिखना चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, TH2 माइनस TC2 अपॉन TH1 माइनस TC1 इक्वल टू E टू द पावर माइनस UA बाई CH 1 प्लस CH बाई CC। ये एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में आ गया, क्यों, क्योंकि हमने लॉग जो है वो हटा दिया। इसको मान लीजिए आप थर्ड इक्वेशन, इसको मान लीजिए थर्ड इक्वेशन, इसको मान लीजिए थर्ड इक्वेशन। ठीक, अब एक पहला इक्वेशन था, जो इक्वेशन था जो हमने लिखा था इफेक्टिवनेस वाला हीट एक्सचेंजर का, ठीक। वहां पे
हमको हीट एक्सचेंजर का इफेक्टिवनेस मिला था, हाँ, वो कैसे लिख लीजिए। चलिए यहाँ पे जो इफेक्टिवनेस था हीट एक्सचेंजर का उसको वापस लिख लीजिए, क्योंकि उसी में इस वैल्यू को पुट करना होगा, उसी में इस वैल्यू को पुट करना होगा। तो देखिए क्या था, इफेक्टिवनेस था अपना CH TH1 माइनस TH2, CH TH1 माइनस TH2 अपॉन C मिनिमम TH1 माइनस TC1, C मिनिमम TH1 माइनस TC1। इसी को आगे क्या लिखे थे, CC TC2 माइनस TC1, CC TC2 माइनस TC1 अपॉन C मिनिमम TH1 माइनस TC1। ठीक, यही तो था इफेक्टिवनेस ऑफ हीट एक्सचेंजर निकालने के लिए फॉर्मूला, CH TH1 माइनस TH2 अपॉन C मिनिमम TH1 माइनस TC1, CC TC2 माइनस TC1 अपॉन C मिनिमम TH1 माइनस TC1। ठीक, अब क्या किया जाएगा, यहां से अगर आपको TH2 की वैल्यू लिखनी हो, ठीक, TH2 की वैल्यू लिखनी हो तो क्या लिख सकते हैं, TH2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, TH1 माइनस इफेक्टिवनेस C मिनिमम TH2 देखिए है क्या, TH2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, TH1 माइनस TH2 लिखेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक, तो क्या हो जाएगा, TH2 इक्वल टू TH1 माइनस इफेक्टिवनेस C मिनिमम TH1 माइनस इफेक्टिवनेस C मिनिमम TH1 माइनस TC1, TH1 माइनस TC1 अपॉन CH अपॉन CH, CH क्या है अपना, हॉट फ्लूइड कैपेसिटी रेट, CH क्या है, हॉट फ्लूइड कैपेसिटी रेट। ठीक है, तो TH2 हो गया, TH2 क्या हो गया अपना, TH1 माइनस इफेक्टिवनेस C मिनिमम TH1 माइनस TC1 अपॉन CH। इसको इक्वेशन नेक्स्ट मान लीजिए आप, ठीक है, कितना इक्वेशन माने थे, 3, तो इसको मान लीजिए चौथा इक्वेशन, ये चौथा इक्वेशन। ऐसे ही दूसरा एक्सप्रेशन निकालिए, TC2 इक्वल टू TC1, TC2 इक्वल टू TC1 प्लस एप्सिलॉन
सी मिनिमम एप्सिलॉन सी मिनिमम TH1 माइनस TC1 अपॉन CC, TH1 माइनस TC1 अपॉन CC। ये इक्वेशन हो गया फिफ्थ, ये इक्वेशन आपका हो गया फिफ्थ। Eliminating TH2 and TC2 from equation, eliminating TH2 and TC2 from equation थर्ड। इक्वेशन थर्ड से क्या करना है, इक्वेशन थर्ड से हमको TH2 और TC2 को हटाना है, एलिमिनेट करना है। ठीक, तो देखिए क्या होगा, eliminating TH2 and TC2 from equation third, we have इक्वेशन थर्ड से TH2 और TC2 को हटाएंगे तो हमको मिलेगा 1 बाई TH1 माइनस TC1, 1 बाई TH1 माइनस TC1 ब्रैकेट TH1 माइनस TC1, TH1 माइनस TC1 माइनस एप्सिलॉन सी मिनिमम TH1 माइनस TC1, एप्सिलॉन सी मिनिमम TH1 माइनस TC1 1 बाई CH प्लस 1 बाई CC, मिटाना पड़ेगा इसको। एप्सिलॉन सी मिनिमम TH1 माइनस TC1 1 बाई CH प्लस 1 बाई CC, 1 बाई CH प्लस 1 बाई CC। ठीक, ब्रैकेट क्लोज, ये लेफ्ट हैंड साइड की चीज हो गई। राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा हम लोगों को, एक्सपोनेंशियल वाली चीज मिलेगी। ठीक, राइट साइड में एक्सपोनेंशियल था ना, तो लिखिए एक्सपोनेंशियल में क्या मिलेगा आपको, एक्सपोनेंशियल टू द पावर माइनस UA बाई CH, एक्सपोनेंशियल टू द पावर माइनस UA बाई CH। इसके अलावा क्या था, 1 प्लस CH बाई CC, 1 प्लस CH बाई CC। ठीक है, ये मिलेगा। इसको और आगे सिंप्लीफाई किया जाएगा तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको क्या मिल जाएगा, देखिए TH1 माइनस TC1 यहाँ पे भी है, TH1 माइनस TC1 यहाँ पे भी है। ठीक, बीच में क्या है, माइनस है, तो TH1 माइनस TC1, TH1 माइनस TC1 ये क्या है, कॉमन लिया जा सकता है और ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। TH1 माइनस TC1, TH1 माइनस TC1, TH1 माइनस TC1, ये चीजें आपकी कैंसल आउट हो जाएंगी क्योंकि TH1 माइनस TC1 न्यूमरेटर में क्या है आपका, कॉमन है।
तो आपको नेक्स्ट स्टेप में बचेगा 1 माइनस एप्सिलॉन सी मिनिमम 1/CH प्लस 1/CC। 1 माइनस ये n तक जाएगा तो ब्रैकेट के n तक जाएगा, ये इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, ना जाए इसी को कॉमन ले लीजिए तो कट जाएगा, तो यहाँ 1 तो बचेगा ना। तो 1 माइनस एप्सिलॉन सी मिनिमम 1/CH प्लस 1/CC इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्सपोनेंशियल टू द पावर माइनस UA बाई CH 1 प्लस CH बाई CC। ये मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब यहाँ से इफेक्टिवनेस निकालना हो तो क्या हो जाएगा, इफेक्टिवनेस निकालना हो तो क्या मिलेगा आपको, इस इक्वेशन से इफेक्टिवनेस निकालना है। यहाँ माइनस है, ये इस साइड जाएगा, ये माइनस को प्लस किए तो 1 रहेगा, ये चेंज हो जाएगा। इफेक्टिवनेस को लिखेंगे 1 माइनस एक्सपोनेंशियल टू द पावर माइनस UA बाई CH। इफेक्टिवनेस को लिखेंगे 1 माइनस एक्सपोनेंशियल टू द पावर माइनस UA बाई CH 1 प्लस CH बाई CC 1 प्लस CH बाई CC अपॉन C मिनिमम 1/CH प्लस 1/CC अपॉन C मिनिमम 1/CH प्लस 1/CC। ये हो गया, ठीक है। इफेक्टिवनेस हो गया 1 माइनस एक्सपोनेंशियल टू द पावर माइनस UA बाई CH 1 प्लस CH बाई CC C मिनिमम 1/CH प्लस 1/CC। इसको आप नेक्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, इक्वेशन 6। 5 तक माने थे, ये इक्वेशन हो गया 6, ठीक है। अब CH की वैल्यू CC की वैल्यू CH से ज्यादा है। अब देखिए कंडीशन लगेगा, कंडीशन क्या लगेगा, कुछ कंडीशन लगेगा। इफ CC is greater than CH, if CC is greater than CH, अब क्या होगा आपका C मिनिमम इक्वल टू CH, देन C मिनिमम इक्वल टू CH एंड C मैक्सिमम इक्वल टू CC। देख, अगर CC की वैल्यू CH से ज्यादा हो जाएगी तो C मिनिमम जो होगा वो CH के इक्वल हो जाएगा और C मैक्सिमम जो होगा वो CC के इक्वल हो जाएगा। अगर इफ CC की वैल्यू CH से ज्यादा हो जाएगी तो C मिनिमम CH के इक्वल हो जाएगा, C मैक्सिमम CC के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो इफेक्टिवनेस वाला इक्वेशन है वो चेंज हो जाएगा 1 माइनस एक्सपोनेंशियल टू द पावर माइनस UA बाई
सी एच की जगह पे क्या हो जाएगा, सी मिनिमम। ठीक, 1 प्लस सी एच की जगह पे क्या हो जाएगा, सी एच की जगह पे क्या हो जाएगा, सी मिनिमम, और सी सी के जगह पे क्या हो जाएगा, सी मैक्सिमम। यही है ना। तो 1 प्लस सी एच की जगह पे क्या लिखेंगे, सी मिनिमम, और सी सी की जगह पे क्या लिखेंगे, सी मैक्सिमम। ये हो गया आपका न्यूमरेटर वाली चीज, एक्सपोनेंशियल। ठीक, अपॉन, अपॉन क्या था, ये जो इफेक्टिवनेस है ये आपका 1 माइनस पे है। ठीक, अब क्या हो जाएगा, सी मिनिमम, सी मिनिमम, सी एच की जगह पे क्या लिखेंगे, सी मिनिमम, और सी सी की जगह पे क्या लिखेंगे, सी मैक्सिमम। ठीक है, ये नीचे हो गया जाते। थोड़ा और ऊपर लिख लीजिए इसको। जब सी की वैल्यू सी एच से ज़्यादा होगी तो इफेक्टिवनेस आपका हो जाएगा 1 माइनस एक्सपोनेंशियल टू द पावर माइनस यू ए बाई सी एच की जगह पे सी मिनिमम 1 प्लस सी मिनिमम 1 प्लस सी मिनिमम बाई सी मैक्सिमम अपॉन सी मिनिमम 1 अपॉन सी मिनिमम प्लस 1 अपॉन सी मैक्सिमम। ये होगा जब सी सी की वैल्यू क्या है आपकी, सी एच से ज्यादा है। इसको मान लीजिए इक्वेशन 7। ये आपको तब मिलेगा जब सी सी की वैल्यू सी एच से ज्यादा है, तब आपका सी मिनिमम जो है वो सी एच के इक्वल हो जाएगा, और सी मैक्सिमम जो है वो सी सी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब सी सी की वैल्यू सी एच से कम है। अगला कंडीशन क्या है, इफ, अगला कंडीशन क्या है, इफ सी सी इज लेस देन सी एच। तब क्या होगा, एक, if Cc is less than Ch, C minimum equal to Cc, then C minimum equal to Cc and C maximum equal to Ch। जब Cc की वैल्यू, जब Cc की वैल्यू Ch से कम होगी तब C मिनिमम की जगह पे Cc लिख देंगे और C मैक्सिमम की जगह पे Ch लिख देंगे। ठीक है, तो जो इफेक्टिवनेस है वो अपना चेंज होगा। तो क्या मिलेगा हमको, 1 माइनस एक्सपोनेंशियल टू द पावर माइनस यू ए बाई सी एच की जगह पे क्या लिखेंगे, सी मैक्स। 1 प्लस सी मैक्स बाई सी मिनिमम अपॉन सी मिनिमम
सी एच की जगह पे क्या लिखना है, सी मैक्स 1/C प्लस 1/C मिनिमम। ठीक है, ये आपका हो जाएगा इक्वेशन 8, ये हो जाएगा इक्वेशन 8। ठीक है, तो इक्वेशन 7 और 8 को जब अरेंज किया जाएगा तो हमको मिलेगा एक कॉमन इक्वेशन। इक्वेशन 7 मिटा दिया हूं मैं, इक्वेशन 7 और 8 को रीअरेंज किया जाएगा तब हमें मिलेगा एक कॉमन इक्वेशन जो कि अपना बताएगा इफेक्टिवनेस ऑफ पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर। By rearranging equation 7 and 8 we get a common equation. By rearranging equation 7 and 8 we get a common इक्वेशन। जब इक्वेशन 7 और 8 को वापस से अरेंज किया जाएगा तो हम एक कॉमन इक्वेशन पाएंगे। वो कॉमन इक्वेशन क्या होगा, इफेक्टिवनेस इक्वल टू 1 माइनस एक्सपोनेंशियल टू द पावर माइनस यूए बाई सी मिनिमम माइनस यूए बाई सी मिनिमम 1 प्लस सी मिनिमम बाई सी मैक्सिमम 1 प्लस C minimum by C maximum upon 1 plus C minimum by C maximum 1 plus C minimum by C maximum। ठीक, इतना देखिए। ठीक, इसके बाद थोड़ा डिटेल है, अब इसमें बताना पड़ेगा कि 3 नॉन डायमेंशनल पैरामीटर पे वो डिपेंड करता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसका हीट एक्सचेंजर का पैरेलल फ्लो का इफेक्टिवनेस निकाल देंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।